तुझे पाकर मसीहा पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी तालियों के साथ मुसीबत में पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा। अपने हाथों को उठाओ। गुर्बत का मतलब है नजदीकी। गुर्बत का मतलब है नजदीक रहना खुदा बनके। वाबस्ता का मतलब जुड़ी है कि तेरी नजदीकी से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। अब तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। गवा लूं जिंदगी अपनी ये तब मुझको गवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद को कहो खुदावंद मुझे अपने नजदीक कर, मुझे अपनी हजूरी में बढ़ा। तेरा आत्मा मुझे अपनी ओर खींचे। अपने हाथों को उठाकर मांगो सब जन, हिलाकर अपने हाथों को। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। तेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा सुनो मेहनत कशो आओ तुम्हें आराम में दूंगा।
तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा। अपने हाथों को उठाओ। जीसस क्राइस्ट ने कहा, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुछ ने कहा तुम अपने कर्मों के फलों को भुगतोगे, कुछ ने कुछ कहा और कुछ ने कुछ, लेकिन जीसस ने कहा, हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे हुए लोगों, कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ उठाओ, मेरा जुआ उठा लो जो सहज और हल्का है। अपना बोझ मुझे दे दो जो भारी है, जो तुम उठा नहीं सकते। सुनो मेहनती कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनती कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से। अपने हाथों को उठाओ। जीसस ने कहा, इस संसार से तुम्हें कलेश होता है और डाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। इस सॉन्ग में भी यही गाया जा रहा है कि तेरा वाहिद सहारा, यानी तू अकेला सहारा है। तेरे ये वचन जो खुदावंद तूने कहे कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो लोग अपने दोस्तों की ओर देखते हैं विश्राम के लिए, लोगों की ओर देखते हैं, वो शर्मिंदा होते हैं, लेकिन जो जीसस क्राइस्ट की ओर देखते हैं उन्हें सिर्फ यही सहारा चाहिए जो जीसस के मुंह से निकला कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज से ये विश्राम आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस, आपके सिस्टम के अंदर प्रवेश कर जाए यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेहनती कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनती कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। के लिए वाहिद सहारा है। तेरा कहना ये जीने के लिए अकेला सहारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि हर रोज़ की तरह परमेश्वर आज आपको छुएंगे। आज का वचन आप लोगों की लाइफ में कार्य करेगा और आप परमेश्वर में और अच्छे से और अफेक्टिव वेज के साथ और फ्रूटफुल रीति के साथ परमेश्वर के एवरीडे मन्ना रोज़ की रोटी को ग्रहण करके आत्मा में स्ट्रांग बनेंगे, आत्मा में बलवान बनेंगे और परमेश्वर आपके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करेगा प्रभु के वचन के द्वारा। याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह वचन है जो कि देह बना। सो यदि आप प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वचन को पढ़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। सो जब आप वचन को पढ़ेंगे आप परमेश्वर के नेचर को समझेंगे, आप परमेश्वर के पसंद नापसंद को समझेंगे, आप जान पाएंगे कि किस तरह से मैं अपने जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करूं। आप परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकेंगे कि प्रभु को क्या पसंद है, क्या ऐसा करूं कि मैं परमेश्वर का फेवरेट बेटा और बेटी बनूं। सो प्रभु के वचन को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते, आप प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं सकते, आप परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी के साथ तब तक आप भर नहीं सकते हैं। सो प्रभु के वचन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। डेली हर रोज़ पर्सनल टाइम बाइबल रीडिंग को दें, हर रोज़ प्रभु के वचन को पढ़ें। आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आप पर अपने गहरे भेदों को जाहिर करेगा और आप वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर उस वचन के बीच से आपसे बात करेगा। आपके जीवन में जो भी शंकाएं हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, उसके विषय में परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, आपको सल्यूशन देगा। और वचन पढ़ते पढ़ते परमेश्वर आपको ऐसा सल्यूशन, ऐसे आइडियाज़ देगा जो आपके जीवन को बना देंगे, जो आपकी उस शर्मिंदगी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, जो आपको पूरी तरह से एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। सो प्रभु के वचन के साथ समय बिताना शुरू करें। अपने जीवन का एक पर्सनल टाइम प्रभु को जरूर दें बाइबल रीडिंग में। फ़ोन देखने से भी पहले, कोई भी ऐसा काम, दिमागी काम करने से पहले फ्री माइंड, फ्रेश माइंड आप प्रभु के वचन को पढ़ें। फिर आप देखेंगे, आप वचन पढ़ेंगे फ्रेश माइंड और आपको वचन समझ आएगा। वो वचन आपके दिल और दिमाग में ठहरेगा और वो वचन आपको याद रहेगा और वो वचन परमेश्वर क्यों कह रहा है आपको समझ आएगी। उस वचन के छिपे हुए भेद परमेश्वर आपको देगा। सो इसलिए जब भी वचन पढ़ें तो पूरी तरह से आप फ्रेश हों। जब भी वचन पढ़े तो ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह से थकावट हुई पड़ी है, आपको नींद आ रही है, आप सोना चाहते हैं, आपकी आंखें थकी हुई हैं फ़ोन देख देख कर, टीवी देख देख कर आंखें थकी हैं और अब आप कह रहे हैं कि जी मैं प्रभु को टाइम दे रहा हूँ, जी मैं अब प्रभु का वचन पढ़ रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है, आपको परमेश्वर को बेस्ट देना है। याद रखना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेस्ट दिया है। अपना बेस्ट यानी कि जान कौन दे सकता है दूसरों के लिए। सो प्रभु ने जान दी है, अपना बेस्ट दिया, उससे अधिक तो और कुछ भी नहीं उसके ऊपर। तो अपनी जान दी है। प्रभु ने तिरस्कार सहा है, परमेश्वर ने दुख को सहा, परमेश्वर ने शर्मिंदगी को सहा है, पीड़ाओं को सहा है, परमेश्वर ने इंसल्ट को सहा। सो वो इसीलिए बेस्ट दिया खुदा ने, जो और कोई नहीं दे सकता, ना ही कभी किसी ने इतना आप लोगों के लिए कभी किसी ने किया होगा। सो उस जीवित परमेश्वर, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को आप मानते हैं और वो परमेश्वर जीसस क्राइस्ट आपके पिता हैं। उस परमेश्वर को आप मानते हैं जो जीवित है, जिसने सब कुछ दे दिया, ऐसा कोई नहीं कर सकता था। तो उसे अपना कम से कम बेस्ट टाइम दें। उसमें और किसी का फ़ायदा नहीं, आप ही का फ़ायदा है। अपना बेस्ट टाइम देंगे और देखिए परमेश्वर हमारे इतने महान है कि आप अपना बेस्ट टाइम प्रभु को देंगे, उस टाइम का भी प्रतिफल परमेश्वर आपको देता है। मसीह में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। प्रभु ब्लेस करता है, प्रभु नेक्स्ट क्षेत्रों में परमेश्वर लेकर जाता है, हमारे लेवल को बढ़ाता है जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, अपना टाइम प्रभु को देते हैं। सो बेस्ट टाइम दे। आज से मेरा विश्वास है जितनी भी कलीसियां मेरे साथ ऑनलाइन अभी जुड़ रही हैं और जुड़ेंगी, मेरा विश्वास है जितनी इस वचन को सुनेंगी, आज से आप अपना बेस्ट टाइम, प्रथम टाइम, क्वालिटी टाइम, ऐसा टाइम जब आपकी आंखें थकी नहीं, ऐसा टाइम जब आपको नींद नहीं आ रही, ऐसा टाइम जब आप अकेले हैं, पूरी तरह से फ्रेश हैं, वो टाइम आप बाइबल रीडिंग को, बाइबल पढ़ने को, बाइबल स्टडी को देंगे, वचन को देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वचन है जो कि देह बना। इस बात को याद रखें यदि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो।
यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा में हैं, याद रखें सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। प्रभु के वचन को पढ़ते हैं जिसमें लिखा रोमियो 8 उसकी 28 में लिखा कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आज से अपने प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति आपका उसे बढ़ाएं। सो मैं आपको हमेशा पूछती हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये कैसे आप दिखाएंगे, कैसे प्रभु को ये जाहिर करेंगे, प्रूफ क्या है आपके पास कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। बस यही, प्रभु आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है। जब आप अपना बेस्ट टाइम प्रभु को देंगे तो उससे परमेश्वर अंदाज़ा लगाएंगे कि आप उससे प्रेम करते हैं। जब आप प्रार्थना में प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे, आप प्रभु से प्रेम करते हैं। जब आप बाइबल रीड करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो यस आप प्रभु से प्रेम करते हैं। जब आप चर्च जाते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जब आप अपनी गवाही को शेयर करते हैं, या आप सोशल मीडिया पर प्रभु के वचन को शेयर कर रहे हैं, किसी भी रीति से जब आप प्रभु के वचन को शेयर कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप सेवा कर रहे हैं प्रभु की। सो उन लोगों के लिए वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। सो यदि आप आज किसी भी तरह की परीक्षा में हैं, किसी भी तरह के दुख में और पीड़ा में हैं, किसी भी तरह की निराशा में हैं, और ऐसा समय है जिसमें कि डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते और ना आपके कनेक्शंस, ना आपका पैसा काम आ रहा है, और आप इस तरह की सिचुएशन में हो चुके हैं कि आपको लग रहा है कि मैं फंस चुका हूं, तो उस समय पर प्रभु के नज़दीक जाएं, प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से बात करें और वचन को पढ़ें। परमेश्वर आपको बेहतर रीति से समझा पाएंगे कि अब आपको क्या करना है, और परमेश्वर आपको धीरज देंगे, पेशेंस देंगे, और परमेश्वर आपको वफादारी वाला मन देंगे कि आप उस परीक्षा में प्रभु में खड़े रह सकें। मुझे पता है कि जो साइलेंट टाइम, ऐसा परीक्षा का समय, आपके जीवन का दुख का समय एक ऐसा समय है जो एक जंगली स्थान सा लगता है, जिसमें पूरा अंधेरा है और आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आपको आगे का समझ नहीं आ रहा, आपको क्लियर नहीं हो रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मैं आगे क्या करूं या मेरे साथ आगे क्या होगा। सो ऐसा समय जिसमें कि आप उन्नति का नहीं सोच सकते, सिर्फ सर्वाइविंग का सोच सकते हैं। यानी कि अगर कोई गंभीर बीमारी या गंभीर समस्या में है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा वीज़ा लग जाए, मैं फ़ौरन चला जाऊं, या फिर मेरी प्रमोशन हो जाए। उस समय उस बीमारी के हालात में वो व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं इस बीमारी से किसी तरह से वापस आ जाऊं, किसी तरह से ये मेरी बीमारी क्योर हो जाए, किसी तरह से ये बीमारी ठीक हो जाए, मैं हील हो जाऊं। सो उसी तरह से वो बीमारी की सिचुएशन, वो जंगली स्थान जिसमें एक व्यक्ति अपनी उन्नति का, अपनी तरक्की का नहीं सोच सकता। वो कोई जंगल में फंसा हो तो सिर्फ अपनी सर्वाइविंग का सोचेगा कि मैं किस तरह से सर्वाइव करूं, मैं किस तरह से यहाँ पे रात काटूं और मैं अपना रास्ता ढूंढूं और इस समस्या से, इस जंगल से बाहर निकलूं। सो ऐसी सिचुएशन में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए परमेश्वर कहते हैं कि बस वफादारी के साथ मेरे साथ चलते रहो, वफादारी के साथ बने रहो, क्योंकि ये दुख का समय, ये पीड़ा का समय, ये कितना लंबा खिंचेगा ये आप पर डिपेंड करता, आप पर निर्भर करता है। जितना जल्दी आप अपने आप को तैयार करेंगे, जितना जल्दी साइलेंट टाइम में आप अपने आप को बनाएंगे, अपने आप को बिल्ड करेंगे, अपनी बुरी चीज़ों को बाहर निकालेंगे, बुरी आदतों को बाहर निकालेंगे, पाप को बाहर निकालेंगे, गलत रिलेशनशिप्स को बाहर निकालेंगे, दोष लगाना बंद करेंगे, जेलसी बंद करेंगे, नशे बंद करेंगे। जितना जल्दी आप सुधरेंगे उतनी जल्दी वो जंगली टाइम, वो जंगली उजाड़, बियाबान सा समय जो है, वो दुख का समय आपकी लाइफ से दूर होगा और आप कनान तक पहुंचेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में देखें तो इजराइलियों को परमेश्वर ने किस तरह से बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु उन्हें लाल समुद्र को पार करके मिस्र से लेकर आया, लेकिन उन्होंने हर बार परमेश्वर की परीक्षा की। सो ये कहने में ही कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है कि परमेश्वर की परीक्षा की, कि परमेश्वर की कोई कैसे कोई परीक्षा ले सकता है, प्रभु के अस्तित्व पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। लेकिन इजराइलियों ने बार बार ऐसा किया, बार बार निरादर किया,
बार बार प्रभु का और परमेश्वर के दास का तिरस्कार किया, निरादर किया। बार बार उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए कि क्या तू है, क्या तू है, यदि तू है तो ये कर, यदि तू है तो वो कर। हम मिस्र में अच्छे थे, हम खाना खाते थे, हम मीट खाते थे। यदि तू है तो हमें मीठा पानी दे, यदि तू है तो हमें खाना दे, यदि तू है तो हमें मीट दे। इज़राइलियों ने हर बार उस जंगली टाइम, उस परीक्षा के समय पर परमेश्वर की परीक्षा लेने लगे। उस समय तो उन्हें चाहिए था कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करते, उस सामरी स्त्री की तरह परमेश्वर की वर्शिप करते, जैसे वो सामरी स्त्री परमेश्वर के पास आई कि हे परमेश्वर, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा सताता है और इसे फ्री करें। तो परमेश्वर ने उसे इग्नोर किया। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। तो वो सामरी स्त्री ने परमेश्वर की वर्शिप की। उसने देखा कि परमेश्वर इग्नोर कर रहा है, परमेश्वर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, परमेश्वर उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन उस कंडीशन में भी, उस सिचुएशन में भी उसने क्या किया? परमेश्वर की वर्शिप की। शी वर्शिप्ड गॉड। वो कहती है कि कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उसके बालकों की मेज से गिरता है। देन सडनली परमेश्वर ने उसकी ओर देखा। ऐसा बड़ा विश्वास, प्रभु की दया की निगाह उस पर हो गई। जो पहले परमेश्वर से इग्नोर कर रहे थे, प्रभु सीधा उसकी ओर देखने लगे। और जब हम इज़राइलियों को देखें तो उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली कि क्या तू है, क्या तू ही है, क्या तू ही है, क्या तू है, क्या हमें जंगल में मरने देगा? सो बार बार परमेश्वर का अनादर किया उन लोगों ने। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ अन्य की उपासना की। उन्होंने बछड़ा बनाया और उससे पूजने लगे। वो परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के दास के सम्मुख पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। और वचन कहता है कि उनका जो जंगल का समय, परीक्षा का टाइम जो था, वो 3 दिन या 40 दिन का था, जो कि उनकी फूलिशनेस की वजह से, उनकी पाप की वजह से, उनकी गलत आदतों की वजह से, उनके अविश्वास की वजह से वो टाइम लंबा होके, वो परीक्षा का समय लंबा होके 40 साल तक हो गया। और जो लोग वहां पर थे, जिन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली, जो अविश्वास जिन लोगों ने दिखाया, वो वही जंगल में नष्ट हो गए, वो वही मर गए। और उनकी नेक्स्ट पीढ़ी जो थी वो कनान पहुंची। सोचिए, हालेलुया। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को किस तरह से लेते हैं। आप इस साइलेंट टाइम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और प्रभु का जय जयकार करते हैं और प्रभु की वर्शिप करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, या फिर आपके पास इज़राइलियों का तो फिर एग्जाम्पल और उनका रिजल्ट तो है ही, या फिर आप उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। आप देखिए, प्रभु के रास्ते पर चलें, भले ही वो आपको कठिन लगे, भले ही वो तंग लगे, लेकिन उसके मंजिल पर आपको जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे, आपकी गवाही मिलेगी और आपको परमेश्वर की सच्ची शांति मिलेगी। आपको महसूस होगा कि परमेश्वर ने आपको सिर ठहरा दिया है। आप ऊंच नहीं रहेंगे, आप टॉप पर रहेंगे। हेड बनाएगा खुदावंद। हालेलुया। तो इस तरह से अपनी उस दुख के समय पर प्रभु में बने रहें। परमेश्वर छुएगा और प्रभु ब्लेस करेगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर की बाट जो होते हैं, यदि वफादारी के साथ मसीह में, परमेश्वर में बने रहते हैं, तो वचन कहता है कि उससे प्रेम रखने वालों के साथ सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। यूसुफ को देखें कि एक समय पर जब उसे परमेश्वर ने स्वप्न दिया तो उस समय वो कितना प्रसन्न हुआ, कितना खुश होगा। और उसने जब अपने भाइयों के साथ अपने स्वप्न को शेयर किया होगा, उस विज़न को जो परमेश्वर ने उसे दिखाया, तो उसने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसके भाई उससे जेलसी करेंगे या उसे गड्ढे में डाल देंगे, उसे बेच देंगे। उसने ये कभी नहीं सोचा था। जब वो अपने भाइयों के पास अपने विज़न को शेयर करने के लिए गया होगा, तो उसे सब कुछ बहुत आसान लग रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि मैं सब कुछ आसानी से हो जाएगा, जो परमेश्वर का दर्शन मेरे लिए है वो पूरा हो जाएगा इजीली। लेकिन देखिए, सब कुछ उल्टा हुआ कि वो गड्ढे में डाल दिया गया। ईर्ष्या की, जेलसी की भाइयों ने। तो जब उसे गड्ढे में डाला तो वो सोच रहा होगा कि गड्ढा क्यों? प्रभु ने तो मुझे ऊंचा करने के लिए, महान बनाने के लिए प्रभु ने चुना है। ऐसा क्यों? गड्ढे में क्यों गिरा दिया गया हूँ? बेच क्यों दिया गया हूँ? पोतीपर के घर में क्यों गया हूँ? जेल में क्यों डाला गया हूँ? दोष क्यों लग रहे हैं? लेकिन वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं।
यदि वो गड्ढे में ना डाला जाता, भाइयों को वो अपना विज़न शेयर करता तो, और भाई जो उसे स्वीकार कर लेते तो वो वहीं पर रह जाता, वो राष्ट्रों को बचाने वाला ना बनता। यदि वो बेचा ना जाता, पोतीफर के घर में ना जाता और पोतीफर के घर में उस पर दोष ना लगते, तो यदि वहाँ पर उस घर में पूरा वेलकम उसका होता तो वहीं रह जाता और सिर्फ उस घराने का, उस घर का वो एक अधिकारी बनकर रह जाता। और जो परमेश्वर का रियल विल थी, पूरे राष्ट्र का अधिकारी, उच्च अधिकारी बनाना, वो पूरा नहीं हो पाता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि सब बातें क्या है, मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। यदि आप इस समय दुख में हैं तो ये भी आपके लिए भला है, ये अच्छा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी ये प्रॉब्लम्स, ये आपको मजबूत करेंगे अंदर से ये प्रॉब्लम्स, ये आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएंगी ये प्रॉब्लम्स, और आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। हालेलुया। सो वो क्या है कि किस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। सो सेम उसी तरह से है, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करना चाहता है। यदि आप दुखों में हैं तो दुखों में से परमेश्वर निकाल कर आपको बेहतर देगा, आपकी लाइफ में भलाई को दिखाएगा। यूसुफ किस तरह से पूरे राष्ट्रों को, देशों को बचाने का कारण बना। प्रभु ने माइटी वेज के साथ यूसुफ को इस्तेमाल किया। माइटी वेज के साथ परमेश्वर ने उसे एक एग्जाम्पल उसके द्वारा सेट की, क्योंकि उसने हर एक परीक्षा को, चाहे वो गड्ढे में डाला गया, बेचा गया, उस पर चाहे पोतीफर के घर में दोष लगे, चाहे वो जेल में डाला गया, उसने हर एक परीक्षा, हर एक दुख को एक स्टेप की तरह लिया। हर एक दुख पर वो पैर रखता आगे बढ़ता चला गया। वो गिरा नहीं, वो पाप में नहीं पड़ा, वह विचार में नहीं पड़ा, वो डिप्रेस्ड नहीं हुआ, डिप्रेशन में नहीं गया, वो रोने नहीं लगा, वो तकलीफ में रहा लेकिन फिर भी उसने वर्शिप की। वो तकलीफ में, दुख में रहा लेकिन फिर भी पवित्रताई में रहा। वो दुख में था लेकिन फिर भी कुछ भी गलत नहीं किया, चोरियां नहीं की, जेलसी नहीं की उसने, फिर भी परमेश्वर के शरण स्थान में, प्रभु की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर के करीब रहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो यदि आप चाहते हैं परमेश्वर से अपने उत्तम भाग को लेना तो प्रभु के करीब जाएं। यदि आप चाहते हैं यूसुफ की तरह प्रभु आपको इस्तेमाल करे तो अपने दुखों को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें। आपको आगे बढ़ाने की ये स्टेप्स हैं, इन्हें आप वन बाय वन पार करते जाएंगे और आप एक उत्तम भाग को अपनी लाइफ में यूसुफ की तरह रिसीव करेंगे। हालेलुया। और हम तो हैं ही आप लोगों के लिए सदैव प्रार्थनाएं करने के लिए। प्रभु का घर है आप लोगों के लिए, जो हर समय आपके लिए खुला रहता है। आप किसी भी समय आकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स कर सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, इस विज़न के साथ जुड़ सकते हैं। सो हम हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपको भी अपनी ओर से, जैसे यूसुफ ने अपनी ओर से पूरा 100% दिया, आपको अपनी ओर से पूरा 100% देना है। अपने दुख को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना है। हालेलुया। गिरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अपने दुख को पॉजिटिवली लेना है, बिब्लिकली लेना है। ये कहना है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। सब बातें मिलकर, जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी दोष लग रहे हैं, जो भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं की पूर्ति में जो देरी हो रही है, जहाँ लोगों के द्वारा एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, या फिर अनथैंकफुल लोग हैं जो आपको मिल रहे हैं, जहाँ फिर आप पर कई तरह के दोष लग रहे हैं, सो सब चीज़ें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। आपको ये कहना है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। परमेश्वर मुझे शिफा देगा, प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, मेरा टाइम आएगा। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, उत्पत्ति 50 और उसकी 20 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो आप सरप्राइज्ड होंगे प्रभु के नाम में, जिसमें लिखा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है। हालेलुया। क्या लिखा है कि तुम लोगों ने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। सो वचन कहता है रोमियो 8:28 में, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। और आपने यूसुफ की लाइफ को देखा, उसके स्ट्रगलिंग पीरियड को देखा, उसकी सर्वाइविंग स्टेजेस को देखा,
डिफ़िकल्ट फेस को देखा, लेकिन एंड में आपने क्या देखा कि यस, वाकई में सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। यदि सारी ओर आपकी बुराई का कोई विचार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से आपके लिए भलाई का विचार किया जा चुका है और प्रभु भलाई करेगा, भला करेगा, परमेश्वर अच्छा करेगा, बेस्ट करेगा खुदावंद आपके लिए। आज से परमेश्वर के करीब जाएं, प्रभु के निकट जाएं, अपने दुखों में रोए ना, अपने दुखों में स्ट्रांग बने, धीरज धरें, अपने दुखों में प्रार्थना में जाएं, अपने दुखों में परमेश्वर के करीब जाएं। आज से बाइबल रीड करें और प्रार्थना करें। आज से चर्च आपके लिए खुला है, चर्च आएं और प्रार्थना करें आज से। हालेलुया। परमेश्वर भलाई का विचार कर रहे हैं आपके लिए। प्रभु भला करेंगे आपके साथ, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, चाहे कोई भी आपका बुरा सोचे, आपके लिए प्लॉटिंग्स करे, साजिशें करे, आपके लिए बुराई का विचार करे, जिस तरह से यूसुफ के लिए किया था, लेकिन इन द एंड सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए भला सोचा है, परमेश्वर ने उत्तम रखा है, आपके लिए बेस्ट रखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको देखता है तो परमेश्वर दया की निगाह से देखता है आपको, वो अपने बेटे, अपनी संतान के रूप में परमेश्वर देखता है। सो आज से परमेश्वर के करीब जाएं। वो खुदावन जिसने सब कुछ अपना दे दिया, जिसने अपनी जान तक दे दी थी, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। उसके उद्धार को ग्रहण करें। आज से अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। जितनी भी कलीसियां हैं हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी और इस वचन को सुनेंगी, प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा लोगों की लाइफ में कार्य करे। सच में परमेश्वर, चाहे कोई भी विपत्ति, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे कोई भी दोष लगे इन लोगों पे, चाहे किसी भी दुख में क्यों ना हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा बुराई का विचार क्यों ना करे, चाहे कितनी भी साजिशें क्यों ना इनके खिलाफ रची जाएं, लेकिन परमेश्वर तेरी ओर से तू हमेशा भलाई का विचार करता है। तूने इन लोगों के लिए भला सोचा है परमेश्वर, तूने बेस्ट सोचा है, तूने उत्तम सोचा है। और ये अपनी लाइफ में यूसुफ की तरह वफादारी, पवित्रताई में बने रहकर, अड़े और खड़े रहकर, तेरी वर्शिप करके, तेरी प्रेजेंस में बने रहकर खुदावन अपने बेस्ट को, अपने उत्तम भाग को लेंगे खुदावन। जो आपने इनके लिए भला सोचा, उस भलाई को ये ग्रहण करेंगे खुदावन। सच में तू इन्हें सिर ठहराएगा परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू इन्हें बाहर निकालेगा, फ्री करेगा। जिस तरह यूसुफ को जेल से बाहर निकाला, तू इन्हें फ्री करेगा, डिलीवर करेगा परमेश्वर। जिस तरह से तूने यूसुफ को ऊंची जगहों में रखा, उच्च अधिकारी बनाया परमेश्वर, पूरे राष्ट्रों को बचाने का कारण बनाया, उसी तरह से तू लोगों की लाइफ से सेवा लेगा खुदावन। उसी तरह से तू इन्हें फ्री करेगा, डिलीवर करेगा परमेश्वर। मैं सब कलीसियाओं को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। चाहे दुनिया में कोई भी अंधकार की पावरफुल शक्तियां इनके लिए बुराई का विचार करें, लेकिन तू सदैव इनके लिए भलाई का, अच्छाई का विचार करता है। तू इनके साथ भला करेगा। हर एक बैड न्यूज को मैं कैंसिल करती हूँ इनके जीवनों से, और गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। सो प्रभु के करीब रहें, परमेश्वर के निकट रहें। आप सभी कलीसियाओं को मैं परमेश्वर की ग्रेस में, उसके अनुग्रह में छुपाती हूँ, और फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करें। आज रात की माउंटेन प्रेयर के लिए भी अपने आप को तैयार करें। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। हमारा ये विश्वास है कि आज इस टीचिंग को सुनने के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है और आपकी जिंदगी में गवाही पैदा हो चुकी है, एक बड़ा बदलाव एंटर हो चुका है। तो आप अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को भेजने के लिए इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी गवाही को नोट करवा सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से आपकी जिंदगी में आपको चंगाई दी, आपको छुटकारा दिया, आपको आशीषित किया। तो लगातार अपनी गवाहियों को इन नंबर्स के ऊपर भेजते जाएं। जिस तरह आपने परमेश्वर के गहरे भेदों को सुना, तो अब तैयार हो जाएं प्रेयर माउंटेन से होने वाली प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। आज रात 8 से 9 आप इन प्रार्थनाओं को जब रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आप अपनी चंगाई को, अपनी आशीषों को इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करके प्राप्त करेंगे। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को
आप नोट कर लें। आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। आईसीआईसीआई बैंक, उसका क्यूआर कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के क्यूआर कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। सुनाल मैनू बादशाह बना के रखिया सु मसा सिर ताज बना के, रखिया सुनाल मैनू बादशाह बना के रखिया सु मसा सिर ताज बना के, ताज बना के बेटा रब दा असली इनाम लिया, नाम ओदा यसू नासरी। बेटा रब दा असली इनाम लिया, नाम ओदा यसू नासरी। मैनू तुर दिया राह दिया, नाम ओदा यसू नासरी। मैनू तुर दिया नाम ओदा यसू नासरी, नाम ओदा यसू नासरी। मैनू जिंदगी दा अबदी इनाम लिया, नाम ओदा यसू नासरी। मैनू जिंदगी दा अबदी इनाम लिया, नाम ओदा यसू नासरी। मैनू जिंदगी दा अबदी आराम लिया, नाम ओदा यसू नासरी। तुर दिया राह लिया, नाम ओदा यसू नासरी। मैनू तुर दिया राह लिया, नाम ओदा यसू नासरी। मैनू हमदो सना दा मुकाम लिया, नाम ओदा यसू नासरी। रूसे नाम ओदा यसू नासरी। बेटा रब दा असली इनाम लिया,
ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਲਮਾ ਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮੇ ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨਾਮੇ ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ